हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है 10 जुलाई को एचसीएस का प्री होने वाला है। उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इतिहास, कला एवं संस्कृति की टेस्ट सीरीज़ है। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा मूल देश के साथ सम्मिलित नहीं है? तो निकोलो द कांट इटली का है, अब्दुल रज़ाक फ़ारस का है, अल्फासी अफनासी निकितिनी स्पेन, नहीं ये रूस का है। तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन गुफाओं में भित्ति और फ्रेस्को दोनों प्रकार के चित्र बने हैं। इसमें टेम्पेरा शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें इन चित्रों में बुद्ध के जीवन, वनस्पति, महिला आकृति का अद्वितीय केश विन्यास आदि का वर्णन है। बिल्कुल भाई, ये तीनों ठीक हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट बोर्ड लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट बोर्ड लॉन्च किया है एमएसएमई मंत्रालय ने। तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली के तहत कुलीन वर्गों की सैन्य टुकड़ी में मुगल, पठान, हिंदुस्तानी राजपूतों के मिश्रित समूह शामिल थे। मनसब पद की श्रेणी अपरिवर्तनीय थी। नहीं भाई, अपरिवर्तनीय नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा पहला। बिल्कुल ठीक है, तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, ये ऊपर की तरफ है। शिल्पकार श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इनको कहते थे जेठक। तो आंसर सी हो जाएगा। हरित धारा शब्द हाल ही समाचारों में था, उसका क्या मतलब है? हरित धारा देखिए पशुओं के लिए है, जिसमें कि मीथेन का उत्सर्जन 20% तक कम कर सकते हैं। तो पहला गलत हो गया। हरित धारा को टैनिन समृद्ध पादप आधारित स्रोतों से बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, बी। और सातवां क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासन के संदर्भ में फ्रांसिया बर्नियर बर्नियर का द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए। निजी संपत्ति के रूप में भूमि की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो बर्नियर की जो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी कि निजी संपत्ति के रूप में भूमि की अनुपस्थिति भारत में, और भारत में मध्यम वर्ग बिल्कुल नहीं था। तो ये सेकंड वाला जो है ये हमारा गलत हो गया, और पहला ठीक है। और बिल्कुल कारीगरों की स्थिति दयनीय हो गई थी, क्योंकि उनको लाभ अर्जित करने में असफल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नारी कल्याण के प्रभारी महामात्रों का संदर्भ 5वें शिलालेख में पाया जाता है। नहीं भाई, ये 12वें शिलालेख में पाया जाता है। पहला हमारा गलत हो गया। और मगध अकाल के दौरान सोहगोरा जो अभिलेख था वो था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो डी इसका सही करेक्ट आंसर है, ना ही एक ना ही दो। निपुण भारत कार्यक्रम के संदर्भ में, तो ये 3 से 9 वर्ष तक का है भाई, और इसको समग्र शिक्षा के अधीन रखा गया है, तो दोनों ही गलत है। तो डी सही आंसर है। 10वां है, अशोक के स्तंभों की अत्यधिक पॉलिशदार प्रकृति फारसी प्रभाव को उजागर करती है, बिल्कुल ठीक बात है। और बिहार में पाई गई दीदारगंज यक्ष की मूर्ति मौर्य कालीन है, बिल्कुल ठीक बात, दोनों के दोनों सही हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को आपस में बढ़ावा देना और सशक्त करना है। तो पहला गलत है भैया, दूसरा कथन इसका बिल्कुल ठीक है, तो बी है इसका आंसर हो गया। 12वां है, तिलारी कंजर्वेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तिलारी महाराष्ट्र में भाई, पहला ही सही नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से
कौन से युगम के संबंध अर्थ सही सुमिलित है? सामंत, एक शासक जो पराजित हो चुका है परंतु उसका राज्य बहाल हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। हारने के बाद उस राज्य के जो अधीन हो राजा बनाया जाता है उसको सामंत बोलते हैं। एक कोरु, शाही अधिकारियों को भोजन प्रदान करने के लिए ग्रामीणों का दायित्व। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। वेलार, पट्टेदार किसान नहीं, पट्टेदार किसान नहीं है, किसान है जो खेती में काम करते हैं वो है। उलकुड़ी, ये भी ठीक नहीं है। तो 13वें का ए यानी पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। हाल ही में अखबारों में रहे वैवाहिक अधिकार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उन अधिकारों को व्यक्तिगत कानूनों और आपराधिक कानून दोनों को मान्यता देता है। बिल्कुल ठीक बात है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रावधान की उत्पत्ति भारत में हुई नहीं भाई, भारत में नहीं हुई, ये यहूदी देश के अंदर शुरू हुई थी। हाल ही में इन अधिकारों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह निजता के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। बिल्कुल ठीक। तो पहला और तीसरा ठीक हो गया हमारा, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 15वां, यूडाइस प्लस 2019-20 के संदर्भ में विचार करें भाई। तो ये हमारा पहला है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा के सभी सत्रों पर सफल नामांकन अनुपात में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 19-20 में सुधार हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कहा गया है कि स्कूल शिक्षा के सभी सत्रों पर छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर में सुधार हुआ है। बिल्कुल ठीक है। यह भारत भर में सरकारी स्कूल निजी स्कूलों के साथ में 1 से 12 तक शिक्षा मान को मापने में मदद करता है। तीनों ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। और नेक्स्ट हमारा 15वां है, 7 वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी आधिकारिक भाषा संस्कृति नहीं भी प्राकृत भाषा थी उनकी, पहला गलत हो गया। सातवाहन राजा गोतपर्णी पुत्र 7 हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख नहीं है भाई, ये जो है हाथी गुफा का तो राजा खारवेल का था, तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो आंसर डी हो गया। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नस्तालिक शब्द का संबंध है हस्तलिखी से, तो हाथों से जो लिखते हैं उसको बोलते हैं नस्तालिक। हाल ही में चर्चा में रहे लास्ट आइस एरिया के संदर्भ में कौन सा सही है? अंटार्कटिका की बर्फ का हिस्सा है नहीं भाई, ये आर्कटिक की बर्फ का हिस्सा है, तो पहला गलत हो गया। यह वैज्ञानिकों की अपेक्षा से पहले ही पिघलना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, पहले ही पिघलना शुरू हो गया। पेंगुइन अपने अस्तित्व के लिए बड़े पैमाने के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के कारण होने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नए उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियां प्रभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो ये की गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रकूट राज्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवि राजमार्ग काव्य शास्त्र रचित पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई। बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रकूट शासकों ने शैववाद वैष्णववाद को ही संरक्षण प्रदान किया है नहीं भाई, और भी अनेकों को किया है, तो ये गलत होगा कथन। एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट प्रथम, बिल्कुल कृष्ण प्रथम ने करवाया, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। और 21वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे रुद्रेश्वर मंदिर मतलब रामप्पा मंदिर, मंदिर का निर्माण 1213 में हुआ। होयसाल राजा गणपति देव के सेनापति रेचाल रुद्र ने बनवाया। मूर्तिकार के नाम पर रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर एक ही नींव पर टिका है, तो बी गलत है भाई इसमें, तो आंसर हो जाएगा बी। पाल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाल शासकों के तिब्बत के साथ प्राकृतिक संबंध थे, सांस्कृतिक, बिल्कुल ठीक बात है। धर्मपाल ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना की नहीं भी, दोनों की स्थापना नहीं की, तो ये हमारा हो गया इसका सेकंड गलत है, और बाकी दोनों ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया 22वां का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण चलाए नहीं भाई, हिंदू यूनानियों ने चलाए थे।
भारत में प्रशासनिक शासन की छत्र प्रणाली